मैं ड्राइव नहीं कर रहा रिलेशन, बट यू कैन ड्राइव, हाँ ड्राइव नहीं कर रहा। जैसे कि हमने ये जो फॉर्मूला लिखा है, स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, दैट इज रूट बी बाई रो, दिस इज फॉर एयर, मीन्स इन गैस, इफ साउंड इज प्रोपोगेट इन गैस और इन what, liquid. बट सपोज यू सपोज ऐसे है, मान लो एक लोहे का रॉड है, ठीक है, देयर इज अ रॉड, ठीक है, एंड नाउ व्हाट वी डू हियर कि आई डिस्टर्ब, ओके, इसको यहाँ पे हथौड़ा मार दिया यहाँ पर ऐसे करके, ओके, सो ये हमने क्या किया, इस पे हथौड़ा मार दिया, तो ये क्या होगा, हमने यानी कि यहाँ पर फ्लक्चुएशन क्रिएट किया, एंड दैट फ्लक्चुएशन इज मूव, ऐसे करके मूव करेगा एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे इन सॉलिड. So the propagation of the fluctuation or propagation of longitudinal wave is the propagation of or velocity of propagation, velocity of propagation of longitudinal wave in solid, that is comes to be root gamma gamma और यंग्स मॉडुलस बाय रो. यहां पर ये यंग्स मॉडुलस होगा, यंग्स मॉडुलस होगा. तो ये जो मैंने स्पीड ऑफ साउंड निकाला, या ये जो मैंने एयर के अंदर निकाला है, ये सब काम किसने किया था, न्यूटन ने. ओके, न्यूटन, ये देख सकते हो यहाँ पे मैंने न्यूटन लॉ लगाया है टू ड्राइव दिस इक्वेशन, वी एक्चुअली यूज न्यूटन लॉ. हाँ, तो ये न्यूटन के हिसाब से निकाला था. तो न्यूटन ने एक एजम्पशन माना था कि जो साउंड प्रोपोगेट होता है मीडियम में, एयर के अंदर, है ना, साउंड वेव इन गैस, साउंड वेव इन गैस. तो न्यूटन ने क्या माना था कि जो साउंड किसी भी गैस के अंदर प्रोपोगेट हो रहा है, तो उस टाइम पर गैस का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है. गैस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट. मींस अगर मैं एयर में कहूं, साउंड अगर प्रोपोगेट कर रहा है, ठीक है, हमने साउंड यहां पर मान लो ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर हमने साउंड को क्या किया, प्रोड्यूस किया, एंड दैट साउंड इज प्रोपोगेट इनसाइड दिस ट्यूब. सो इन दिस ट्यूब वी हैव एयर. तो जब साउंड प्रोपोगेट करेगा, तो भले ही प्रेशर का फ्लक्चुएशन हो रहा होगा, बट प्रेशर के फ्लक्चुएशन की वजह से टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा. ये एजम्पशन था किसका, न्यूटन का. ठीक है, उसे भी नहीं पता था, उसे भी नहीं पता था ये बात, उसको भी नहीं पता था कि हाँ, इसने जो डेरिवेशन किया है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे किया है. ठीक है, पता भी था तो ये क्या कहते हैं, लोग उसको समझ नहीं पाए. शायद उसने बोला भी होगा, बट उसको लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि जो पहले का जो लिटरेचर वगैरह होता था वो एक फिलोसफी के फॉर्म में था, फिलोसफी के फॉर्म में रहता था, उसको समझना अभी भी मिस्टीरियस. बहुत सारी चीजें बताई रखी है उसने, और बहुत सारी चीजें समझ में लोगों को आती है, बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती है. तो जो जो समझ में आ गई सो आ गई, और जो समझ में नहीं आई नहीं आई. तो मतलब बेसिकली ये जो काम हमने किया है, ये जो मैंने ड्राइव किया है, ये एक्चुअली न्यूटन का किया दे रहा है सारा, न्यूटन करने का है, न्यूटन ने किया है सब कुछ. तो अभी अगर मैं मान लो साउंड प्रोपोगेट कर रहा है मीडियम के अंदर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आपको पता है कि जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो कौन सा मींस एक्चुअली व्हाट हैपन हियर, देयर इज सम प्रोसेस अकर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस? यस, पढ़ा कैसे रहा? हाँ, प्रोसेस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस? हाँ, द स्टेट कॉन्सिक्यूटिव चेंज इन स्टेट, मतलब स्टेट में
चेंज आना, मीन्स सपोज वी हैव एयर, ओके, लेट्स सपोज ये सिलेंडर है, ओके, इनिशियली इसका प्रेशर मान लो एयर का 1 बार है और टेम्परेचर इसका 300 केल्विन है, ओके, how many property how many intensive property required to define the state of the system? Actually we required only two property, either pressure temperature, pressure volume, temperature volume, okay, so कोई भी दो प्रॉपर्टी हम जानते हैं, then when we can define the state. तो मान लो ये गैस एक पर्टिकुलर स्टेट में है, ओके, सो कुछ देर बाद दिस इज फाइनल स्टेट, मान लो प्रेशर हो गया आपका 1.5 बार हो गया और टेम्परेचर जो हो गया वो आपका 700 केल्विन हो गया, तो दिस इज द इनिशियल स्टेट ऑफ द गैस, दिस इज द फाइनल स्टेट ऑफ द गैस। बट ये इस जगह से इस जगह एकदम से नहीं आया होगा, इस स्टेट से गैस इस स्टेट में ऐसे नहीं आया होगा, दो चीजें हो सकती हैं, चाहे तो स्लोली आया होगा, इस स्टेट से इस स्टेट में गैस स्लोली आया होगा, या फिर बहुत फास्ट आया होगा। तो अगर बहुत स्लोली आ रहा है तो उसे हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, और अगर बहुत फास्ट होता है तो उसे इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, कि इरिवर्सिबिलिटी एसोसिएटेड है। तो जब भी ये आपके पास ट्यूब है, मेनली मैं क्या कर रहा हूं, साउंड की बात कर रहा हूं, तो जब साउंड हमने प्रोड्यूस किया तो हो क्या रहा है कि इसके अंदर जो गैस है, इसके अंदर जो गैस है, ये जो एयर है, उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है। किस प्रॉपर्टी में? प्रेशर में फ्लक्चुएशन आ रहा है, मींस गैस दैट प्रेशर इज एक्चुअली फ्लक्चुएट, मींस उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, then means the state of the gas is change, state of the gas change means there is some kind of processes occur, some kind of process occur when some kind of thermodynamic process is occur when sound is produced by a person. Sound produced hua, then what happened? Because of this sound there is some thermodynamic process is occur inside the gas, because the property of gas is change, is not constant with the time, correct? So we assume that the process occur that is at a constant temperature. This is assumed by Newton, okay, assumed by Newton. कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? नो सर। ओके, नो सर। यस, तो अगर मैं मान लूं एयर इज अ परफेक्ट गैस, एयर इज अ परफेक्ट गैस, एयर इज perfect gas or ideal gas. When we say that air is an ideal gas, कब कह सकते हैं? एयर आइडियल गैस होता है, रियल गैस होता है? आइडियल होता है। आइडियल तो एजम्पशन है, आइडियल एजम्पशन है। क्या एजम्पशन है? ऐसा कौन सा एजम्पशन है जहां पर आप किसी गैस को आइडियल गैस कह सकते हैं? कंप्रेसिबल नहीं होगा वो, कंप्रेसिबल नहीं होगा। कंप्रेसिबल नहीं होगा मतलब कंडीशन क्या है? टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म में बताओ। PV = nRT, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करें। PV = nRT, ये आपने बोला, ओके, यहाँ R क्या है? R गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट है। नहीं सर, नहीं दिस इज इक्वेशन, इस इक्वेशन का नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। हाँ, इक्वेशन ऑफ आइडियल और इक्वेशन ऑफ स्टेट, बिकॉज here properties are correlated,
which specify the state of the system. So that's why I call equation of state of ideal gas. But now R मुझे बताओ ना, ये R क्या है? Universal gas constant. That is universal gas constant. Yes, exactly. This is universal gas constant. Universal gas constant. R is not a gas constant. It is universal gas constant. So what is the gas constant? Gas constant नहीं पता. The gas constant क्या होता है? ये नहीं पता. गैस कांस्टेंट होता है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस. मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस of the gas. Okay, but when we say that any gas is ideal gas, only कोई भी गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकता है, but what is the condition? High temperature, low pressure. Yes, at very high temperature, temperature and low pressure, we say that gas is ideal gas, otherwise it is not a ideal gas. Okay, so we assume air as a ideal gas, but it in reality it is not ideal gas, it is a real gas. So ideal gas means it follow this equation of state, PV equal to nRT. PV equal to nRT. तो अगर मैं where n is the number of mole, n is the number of mole, n is the number of mole, and number of mole is equal to mass of gas by molar mass of the gas, है ना? ये होता ना, ठीक है. तो अगर मैं कहता हूं कि ये जो गैस हमने, ये जो मैंने एयर कंसिडर किया है, ठीक है, इसका मास कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, सो वी से दैट पीवी अच्छा पीवी अच्छा पीवी मास कांस्टेंट करने से बढ़िया पीवी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एन को क्या लिख सकता हूं, एम बाई कैपिटल एम लिख सकता हूं, और यहां पे आर टी लिख सकता हूं. तो यहां पर मैं लिख सकता हूं पी इक्वल टू रो आर एम बाई टी. ठीक है, वेयर रो इज द डेंसिटी, सो वी से दैट पी बाय रो इक्वल टू आर एम बाई टी. सो इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, if this is constant, so we say that P by rho is constant. For what kind of this is for isothermal process, means we assume that when we produce the sound, the gas air is expand or compress, somewhere it's compressed because of pressure fluctuation, is isothermal process. तो अगर पीबी बाय रो इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड? स्पीड ऑफ साउंड, वी नो दैट स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू रूट ओवर बी बाय रो. नाउ व्हाट इज द बी? बी इक्वल टू चेंज इन प्रेशर बाय चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. और इसी को हमने निकाला भी था, P इक्वल टू B इक्वल टू माइनस dP, और dV बाई V को हम लिख सकते हैं d रो बाय रो लिख सकते हैं माइनस में. तो मींस बल्क मॉडुलस इक्वल टू क्या आ गया आपका? रो इंटू dP बाय डी रो. ठीक है, ठीक है.
तो बल्क मॉडुलस यदि आ गया आपके पास और ये इक्वेशन ऑफ प्रोसेस है, तो अगर मैं दोनों तरफ यहां पे P, लेट्स सपोज दिस अ कांस्टेंट, सो P इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू रो, तो dP बाई डी रो इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट इक्वल टू क्या है, P बाई रो है ना, तो dP बाई डी रो इक्वल टू यू कैन से P बाई रो। तो अगर मैं यहां पे पुट करूं तो बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, B इक्वल टू आ जाएगा P बाई रो। तो स्पीड ऑफ साउंड क्या आ जाएगा, एंड दैट इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू R पे बार अपॉन M इंटू T। सो स्पीड ऑफ साउंड V इज इक्वल टू रूट ओवर B बाई रो होता है, B बाई रो है, B बाई रो है। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, B बाई रो, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, B इक्वल टू आ गया TP बाई डी रो, P इक्वल टू आ गया हमारा, ओके यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, रो से मल्टीप्लाई भी तो था, ये रो से मल्टीप्लाई भी था, तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो B इक्वल टू P आ जाएगा, B इक्वल टू P आ जाएगा, B इक्वल टू P आएगा, B इक्वल टू P आएगा, ठीक है, और P आ गया तो P इक्वल टू ये आ जाएगा इंटू रो इंटू R अपॉन M इंटू T। तो ये वैल्यू पुट करो यहाँ पे, क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड रो R T बाय M अपॉन रो, तो रो से रो कैंसिल हो गया, सो स्पीड ऑफ साउंड क्या आ गया, इन आइसोथर्मल कंडीशन, this is in case of isothermal condition, isothermal condition, बोलो। तो मतलब न्यूटन ने एज्यूम किया था कि गैस जो यहाँ पर एक्सपेंड हो रहा है या कंप्रेस हो रहा है ड्यूरिंग द व्हेन वी प्रोड्यूस साउंड, देन स्पीड ऑफ साउंड इज रूट ओवर R into T by M, means the speed of sound is depend upon temperature of gas and molecular mass of the gas, बट यहां से जो आंसर निकल के आया था, यहां से तुम अगर पुट करोगे कि अगर टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, और R की वैल्यू जो होती है, R की वैल्यू होती है आपकी 8.314, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर जो भी होता हो, आई डोंट नो, ठीक है, ये पुट करोगे वैल्यू तो आपको स्पीड ऑफ साउंड 228 मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है, बट एक्चुअल में ये स्पीड नहीं होती साउंड की, ठीक है, न्यूटन ने करके दिखा दिया, न्यूटन ने मैथमेटिकली ये निकाला, ठीक है, और कहा कि साउंड की स्पीड 228 होगा, बट उसने बोला कि मैंने जो किया है ना काम, वो सब गलत है, मतलब कुछ गलत हो रही है, गलती मेरे से हो रही है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट जब कर रहा था तो बाय एक्सपेरिमेंट जो न्यूटन को मिल रहा था, न्यूटन के पास जो स्पीड आ रहा था वो 328 था, तो 332 मीटर पर सेकेंड आ रहा था, ठीक है, 3 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये एग्जैक्ट है, बट by mathematical calculation he found 328 meter per second, but by experimentally say that this is the correct value, तो
उसने कह दिया कि वो, क्योंकि भाई बहुत इंटेलिजेंट है न्यूटन, ठीक है, बहुत, तो उन्होंने कह दिया कि देखो ऐसा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है मेरे से, एक्चुअल में साउंड की स्पीड ये होगी, बट मैथमेटिकली मैं कहीं पे मिस्टेक कर रहा हूं, ठीक है। तो उसी करेक्शन को बाद में लैपलास ने ठीक किया। लैपलास एक साइंटिस्ट थे, लैपलास आल्सो, ही इज आल्सो वेरी फेमस वन, लैपलास, और उन्होंने कुछ करेक्शन किया, इसे कहते हैं लैपलास करेक्शन। जो करेक्शन किया, उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि सब कुछ ठीक है, ये सब कुछ ठीक है, एक मिस्टेक हो रही है, मिस्टेक ये हो रही है कि जो साउंड को आपने मान लिया कि जब 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 साउंड आपका प्रोपोगेट कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हो रहा है, तो आपने मान लिया है कि आइसोथर्मल ही हो रहा है। बट आप सोचिए जरा, थोड़ा जरा सा आप सोचो एक बात को, कि हम जब भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मान लो हम घर में ही खड़े हैं और हम जब साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो लिसनर होता है उसको बहुत कम समय लगता है चीजों को सुनने में। मीन्स जो प्रोसेस हो रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है, मीन्स हमने कुछ बोला और उसको सुना किसी ने, वो बहुत जल्दी होता है, बहुत फास्ट होता है, बहुत स्लो होने के बजाय बहुत फास्ट होता है, ठीक है, बहुत फास्ट होता है प्रोसेस जो है। मीन्स ये जो साउंड का प्रोपोगेशन है वो बहुत फास्ट होता है, स्लो नहीं होता। प्रोपोगेशन फास्ट होता है ना कि स्लो होता है, ठीक है। इवन आप कह रहे हो 30, ये आपका वैल्यू आ रहा है, दिस स्पीड इज ऑल्सो वेरी हाई। मीन्स व्हाट, कि हमने यहां पर जो एज्यूम किया है प्रोसेस आइसोथर्मल, ये नहीं होगा, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो प्रोसेस है, ठीक है। ये प्रोसेस जो होगा आइसेंट्रोपिक होगा। क्या होगा? आइसेंट्रोपिक होगा। सो ड्यूरिंग द propagation of sound process is आइसेंट्रोपिक, ठीक है, आइसेंट्रोपिक होगा आपका, ये नहीं होगा, क्योंकि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस? व्हाट डज इट मीन बाय आइसेंट्रोपिक? आइसेंट्रोपिक नहीं, सॉरी, एडियाबेटिक होगा, एडियाबेटिक होगा, एडियाबेटिक होगा। एडियाबैटिक में हीट का एक्सचेंज जीरो होता है। हाँ, बट इसको हम फास्ट क्यों कह रहे हैं? एडियाबेटिक, आइसेंट्रोपिक नहीं, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक। फास्ट क्यों होगा? इरिवर्सिबल होगा। नहीं, वो तो ठीक है, इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल जरूरी है कि जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो फास्ट होते हैं? नहीं, तो एडियाबेटिक प्रोसेस फास्ट क्यों होता है? अगर होता है तो कोई एग्जांपल बताओ, कहाँ पे देखा है आपने? अच्छा, कभी रियलाइज आइसोथर्मल प्रोसेस को रियलाइज किया है, कभी देखा है होते हुए आइसोथर्मल? आइसोथर्मल हाँ, कहाँ, कब होता है आइसोथर्मल? सेम टेम्परेचर पर होता है, बट एग्जांपल इसका पानी गर्म का गर्म रहता है, ठंडा का ठंडा। नहीं, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, फेज ट्रांसफॉर्मेशन जब भी होता है तो टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। जैसे कि अगर बर्फ से पानी बन रहा है, तो बर्फ से पानी मतलब फेज का जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो वो प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल है, ठीक है। हाँ, और एडियाबेटिक जब हीट का फ्लो नहीं हो रहा। बट कोई ऐसा रियल एग्जांपल? जो मोमबत्ती है ना, मोमबत्ती, मोमबत्ती होता है ना, मोमबत्ती, कैंडल हाँ हाँ, तो उसके ऊपर ना अपने उंगलियों को, है ना, जो जला करके उसको उंगली रखना, ठीक है, आर पार करना, मतलब जैसे उसकी हाँ,
ऊपर हाँ, में। अगर रख दोगे तो जल जाओगे, है ना, बट अगर ऐसे ऐसे करोगे, है ना, खेलते हैं ना उसके साथ, यस यस सर। तो फिर नहीं जलता है ना उंगली। नहीं, नहीं जलती। क्यों? क्योंकि तुम्हारा हाथ का मोशन बहुत फास्ट है। तो हुआ क्या, अगर उसके ऊपर रख देते तो हीट ट्रांसफर होता, अगर तुम उसके ऊपर रख देते उंगली को तो हीट ट्रांसफर होता, बट वहीं पर हाथ को इधर उधर करोगे तो हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। मींस प्रोसेस कैसा है, एडिबेटिक है। तो यानी फास्ट प्रोसेस, जो भी फास्ट प्रोसेस होता है, बहुत फास्ट प्रोसेस हुआ तो हीट का फ्लो almost you can neglect. Okay, so whenever sound is propagate, so propagation of sound is very fast. Okay, so we assume that there is a no heat transfer, there is a no heat transfer during the propagation of sound, so the process is adiabatic. So for adiabatic process, what is the equation of state? hmm? ये आएगा ना, PV इज इक्वल्स टू NRT। ये तो पीवी गामा हाँ, पीवी की पावर गामा गामा इक्वल टू कांस्टेंट, यस। So if we have this process, okay, so you can tell me what is the speed of sound, क्योंकि मैंने आपको पूरा ये डेरिवेशन करके दिखाया है यहाँ पर, ठीक है। सो यू कैन ड्राइव, और मुझे कल बताना स्पीड ऑफ साउंड कितना आया, और वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। और दूसरा, ये क्वेश्चन भेजे मैंने, ठीक है,